अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जिन बच्चों का पेशाब बिस्तर पर निकल जाता है उनके लिए हम पहले वीडियोस बना चुके हैं। आज हम दोबारा इस पे वीडियो बनाएंगे कि वो बच्चे जिनका पेशाब बिस्तर पर निकल जाता है उनको क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए और कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको काउंसल करना चाहिए, बताना चाहिए कि इस पे परेशान ना हो। उनकी डांट डपट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, उनको तसल्ली देनी चाहिए और घर में कोई और बंदा जिसका कभी पेशाब निकलता रहा हो उसका हवाला देना चाहिए कि आपका चचा या आपका मामू या आपका बड़ा भाई उसका पेशाब निकल जाता है तब ठीक हो गया, आपने परेशान नहीं होना। और बहुत तसल्ली देनी, जब पेशाब निकल जाए तभी उसको शर्मिंदा नहीं करना, उसको एम्बेरस फील नहीं होने देना। इससे डिजीज़ और ज़्यादा बढ़ती है, इसके फ़ायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है। पेशेंट बच्चा जो है उस गिरदाव में फंस जाता है, उसके अंदर ही उस शर्म की वजह से भी उसका पेशाब जो है ना बार बार निकलता है। दिन के वक्त हर 3 घंटे बाद बच्चे को पेशाब करवाएं ताकि बच्चे को एक हैबिट डेवलप हो। फिर रात को जब बच्चे को मगरिब के बाद जब सूर्य गुरूब हो जाए उसके बाद पीने वाली कोई चीज़ ना दें और रात को उसकी मदर ऑब्जर्व रखे कि कितने बजे उसका पेशाब निकलता है। उतने बजे का टाइम नोट करके फर्ज करें सोने के 4 घंटे का उसका निकलता है तो मदर 4 घंटे का अलार्म अपने पास लगा रहे और उस बच्चे को उठा के उसको पेशाब करवा दे उस वक्त। ये चीज़ जो है ना करनी होती है। एक होती है स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक कि बच्चे से कहना है कि पेशाब करते करते रोक ले फिर पेशाब शुरू कर दे, फिर रोक ले फिर पेशाब शुरू कर दे। इससे ब्रेन के लेवल पे एक मैच्योरिटी क्रिएट होती है और एक सिग्नल बनता है कॉर्टेक्स के अंदर पेशाब रोकने का। वो जब स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो बच्चा सोते में भी जब उसको पेशाब आएगा तो ब्रेन से वो सिग्नल मिलेगा पेशाब रोकने का। तो ये एक चीज़ हम करते हैं। इसके साथ जो मेडिसिन हमने देनी होती है, देखें एक होता है बेड वेटिंग जिसके साथ कोई और सिम्टम नहीं होती, यानी अर्जेंसी के पेशाब का कंट्रोल ना कर पाना, ये वाली नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ बेड वेटिंग है, पेशाब का कोई मसला नहीं, कोई जलन नहीं है, पेशाब के लिए कोई काली नहीं पड़ती उसको अगर भाग के जाना पड़े, बार बार नहीं आ रहा पेशाब उसको जो है ना। ये चीज़ें अगर बार बार पेशाब की रुकावट, ये मसले कोई नहीं है तो उस कंडीशन में पेशेंट को हम डेस्मोप्रेसिन जो है ना टैबलेट देते हैं। बड़ी एहतियात से देनी होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करती है। मिनीरिन के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। और अगर पेशेंट को साथ अर्जेंसी का मसला है, यानी कि बच्चा कहता है कि जब उसकी मदर कहती है कि जब पेशाब आता है कंट्रोल नहीं होता, भाग के वॉशरूम जाना जाता है और जाते जाते रास्ते में कई दफ़ा निकल जाता है, तो ये कंडीशन हो तो इसमें पेशेंट जो अगर बच्चे हैं तो ऑक्सीब्यूटिनिन जो है ना टाइवोर के नाम से टैबलेट अवेलेबल है, ऑक्सीब्यूटिनिन वो हम देते हैं। बाकी भी सोलिफिनासिन टॉल्टेरेडिन भी दे सकते हैं, लेकिन जो बहुत लंबे अरसे से बच्चों में यूज़ हो रही है वो ऑक्सीब्यूटिनिन यूज़ हो रही है और दूसरी नहीं हो रही, लेकिन दूसरी भी हम अपनी प्रैक्टिस में देते हैं और वो सेफ़ है, बच्चों को कोई प्रॉब्लम वो नहीं करती। तो ये वाली मेडिसिन हम देते हैं तो इससे इम्प्रूवमेंट आती है। जो है ना आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी बेड वेटिंग पे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं ताकि उनके नॉलेज में इजाफा हो, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि हेल्थ से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।